तो गाइज आपने डिसाइड कर लिया है जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए, बट आपने ब्लॉक्ड अकाउंट नाम की कोई चीज़ सुनी है लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। भाई ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में आपको इतनी सारी कन्फ्यूजन्स है ना कि ब्लॉक्ड अकाउंट चीज़ क्या होती है, कौन से स्टेप पे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना होता है, क्या ये कोई बैंक अकाउंट होता है, कितने इसमें पैसे डालने हैं, क्या ये कंपलसरी है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं कि भाई ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं बनाना तो इसके अलावा क्या क्या चीज़ों से काम चल जाएगा। तो ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में आंसर होने वाले हैं। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। राइट नाउ लेट्स जस्ट डाइव इन द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। सो गाइज, जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए उनको छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइज, ऑन दिस चैनल आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू स्टडिंग अब्रॉड प्रोसेस फोकसिंग ऑन जर्मनी। मैं और कंट्रीज़ के बारे में भी बात करता हूँ, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी राइट नाउ और आपका फ्यूचर में पढ़ने का प्लान है, सो आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम। So guys, now let's talk about what is a blocked account. तो guys, if you are an international student planning to study in Germany, आपको एक blocked account create करना पड़ेगा। अगर आप यूरोपियन यूनियन से आते हो या आप एक जर्मन स्टूडेंट हो तो आपको blocked account की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो आर इंटरनेशनल स्टूडेंट बेसिकली फ्रॉम एशिया, तो आपके लिए blocked account मैंडेटरी है। अब blocked account होता क्या है? तो guys, blocked account इज टाइप ऑफ एन अकाउंट जिसके अंदर आप कुछ पैसे डालते हो एंड वो पैसे आपके ही होते हैं। जर्मन ब्यूरोक्रेसी या जर्मन गवर्नमेंट कहती है भाई कि आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि आप जॉब वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करो, आप यहाँ पे आके मेहनत करो, आप सिर्फ पढ़ाई करो एंड अपना फंड्स अपने साथ लेके आओ पहले ही। तो बेसिकली आप एक साल का अपना फाइनेंशियल खर्चा, आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी हो गया, आपका बाकी सारा खर्चा, एक साल का एक अमाउंट जर्मन गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि भाई स्टूडेंट्स का इतना लग जाएगा महीने का इंटू 12, इतना आप पहले ही एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर ब्लॉक कर दोगे। अब जर्मनी आने के बाद हर महीने करके एक साल तक 12 महीने तक वो पैसे आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। इज़ ब्लॉक्ड अकाउंट मैंडेटरी या इज़ ब्लॉक्ड अकाउंट कंपलसरी टू स्टडी इन जर्मनी? तो गाइज़, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। पहली बात, आपकी कोई फ़ीस नहीं होती है जर्मनी में पढ़ने के लिए। आई थिंक आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्यूशन फ्री होती हैं। बेसिकली वहाँ पे आपकी कोई फ़ीस नहीं होती है। आप यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 100 यूरो से लेकर 300 यूरो या 400 यूरो पर सेमेस्टर पे करते हो। अगर आइडिया मैं लगाऊँ तो 8,000 से लेकर 25 या 30,000 रुपये आपकी 6 महीने की फ़ीस होती है। तो सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी होती है ये वाली, मतलब सेमेस्टर फ़ी होती है बेसिकली। उसकी ट्यूशन फ़ी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, सेमेस्टर फ़ी होती है। तो अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि फिर जर्मनी में रहने का कोई मतलब मोटा मोटा कोई खर्चा ही नहीं है। खर्चा है, दैट इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट। आपको सेमेस्टर फ़ी तो आप एकदम से स्टार्टिंग में पे नहीं करते हो, सेमेस्टर फ़ी पे करना मैंडेटरी भी नहीं है, बट वीज़ा के टाइम पे आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, जर्मन गवर्नमेंट बोलती है फ़ीस तो आपकी कुछ है नहीं, लेकिन आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जो चेकलिस्ट है जर्मनी की, जो स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट है, उसके अंदर मेंशन्ड है ब्लॉक्ड अकाउंट, जिसको हम जर्मन में स्पेर कोंटो बोलते हैं। इफ़ आई एम नॉट श्योर, स्पेर कोंटो बोलते हैं। एंड आपको ये बनाना मैंडेटरी है। विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट और स्पेर कोंटो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट इन यूरोस। तो गाइज़, अकॉर्डिंग टू जर्मन एम्बेसी स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट में जो मेंशन्ड है कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट कितने अमाउंट का बनाना है, यूरोज़ में वो अमाउंट है 11,208 यूरोज़। मंथली जाके आपका 934 यूरोज़ आएगा। 934 इंटू 12, 11,208 यूरो आपको एक साल के लिए लेके चलने हैं। अब इसमें ना बहुत जल्दी एक क्वेश्चन उठता है, मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर स्टूडेंट्स की 2 साल की पढ़ाई होती है, बैचलर्स वालों की 3 साल की होती है। तो क्या मास्टर्स वाले को 2 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना है या बैचलर वाले को 3 साल का बनाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिक चीज़ रख दी है, वो जो वीज़ा चेकलिस्ट है उसके अंदर मेंशन्ड है हर स्टूडेंट को सिर्फ 1 साल का बनाना है वीज़ा से पहले, जो कि 11,208 यूरोज़ होते हैं। INR में जाके आई थिंक 10 लाख, 10.5 लाख के अराउंड आता है ये अमाउंट। अब मैं दोबारा से रिआइटरेट कर देता हूँ, ये आपका ही पैसा है। फॉर एग्जांपल, आपने 11,208 रुपये अपने आपने फ़ंड में ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल दिए है, आपको वहाँ से लेटर मिल गया था एंड फिर आपने उसके बेसिस पे वीज़ा ले लिया। नाउ यू आर इन जर्मनी। पहले महीने का खर्चा आपको ब्लॉक्ड अकाउंट से आएगा 12वें महीने तक, मतलब 934 यूरोज़ आपके 12 महीने तक आपके अकाउंट में आते रहेंगे, जो आपके होंगे। आप उनको यूज़ कर सकते हो अपना रेंट पे करने के लिए, अपना जो भी आपका ग्रोसरी पे करने के लिए, वाईफाई, फ़ोन, जो भी आपका खर्चा है
वो आप उन 934 यूरोज़ को यूज़ करोगे। बेसिकली इट्स योर मनी। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था, आपको ध्यान होगा तो, जर्मन गवर्नमेंट चाहती है आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तो इसलिए ये 934 × 12 आपके ही पैसे हैं, आप इनको यूज़ करते रहोगे 12 महीने तक। तो गाइज़ अब मैंने आपको ब्लॉक्ड अकाउंट का पूरा सिस्टम समझा दिया है। अब जो एक चीज़ है ना, मेजर क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज स्टिल मिसिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसने सारी चीज़ तो बता दी कि ब्लॉक्ड अकाउंट ये होता है, इतने पैसे डालने हैं, बट कौन सा ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन आपको करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा आपसे, इंडियन बैंक्स में ब्लॉक्ड अकाउंट अपना ओपन मत करवाना, क्योंकि उनको अभी भी नहीं पता है ब्लॉक्ड अकाउंट क्या चीज़ होती है। इंडियन बैंक्स का जर्मन बैंक्स के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू इंडियन बैंक्स में ओपन मत करवाना। अब क्या बचा है आपके लिए? आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, एंड जो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है वो है कोरैकल। कोरैकल इज़ अ बेस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर। एंड जो मेरे को सबसे अच्छी बात इनकी लगती है, जो मैंने जब अपना ओपन करवाया था, जो मेरे पैसे थे ना, या मेरे पापा बोल रहे थे कि 10 लाख 10.5 लाख का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा एकदम से भेज सकते हो, एक बार में आप भेजते हो। तो कोरैकल का मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी हेजिटेशन थी, बट मेरी जो कॉन्फर्मेशन थी कि भाई मेरे पैसे इनके पास पहुंच गए, वो विदिन 1 आवर आ गई थी। मतलब 1 घंटे के अंदर इन्होंने मेरे को लेटर भेज दिया था, कॉन्फर्मेशन लेटर, जो मैं यूज़ कर सकता था वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो 1 घंटे के अंदर कॉन्फर्मेशन लेटर आ गया था, एंड इट्स सेफ सिक्योर। इसके बेसिस पे मुझे वीज़ा भी मिल गया था। मतलब कोरैकल इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन एम्बेसी। एंड आप कोरैकल में ब्लॉक्ड अकाउंट अगर आप अपना ओपन करवाते हो, तो आप अपने वीज़ा के चांसेस भी बढ़ा रहे हो। मतलब वीज़ा के मिलने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाते हैं अगर आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट कोरैकल में ओपन करवाते हो। तो गाइज़ ब्लॉक्ड अकाउंट जो मैंने कोरैकल का आपको सजेस्ट किया है, इसकी फ़ीस कितनी है? ठीक है, कोई फ्री में तो नहीं बन रहा होगा, आप बोल रहे होगे कि यार फ्री में तो कोई चीज़ नहीं होती है, बट जो मैं आपको अभी बेनिफिट्स बताने वाला हूँ वो नियरली फ्री ही हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना, जो वीज़ा चेकलिस्ट है उसके अंदर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है, फिर ना नीचे एक और चीज़ दी हुई है, दैट इज़ आपका इंश्योरेंस, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट मैंडेटरी, बेसिकली कॉन्फर्मेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, बट ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस आपको वीज़ा में नहीं मिलेगा। बाय चांस तो कैसे वीज़ा मिल गया, आपको फ़्लाइट में नहीं बैठने देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। एंड राइट नाउ अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस इंडिया में ख़रीदने जाओगे तो आपको वो कहीं 5,000 से लेकर 10,000 रुपये के आसपास का मिलता है। बट अगर आप वो ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपको अपना ब्लॉक्ड अकाउंट कोरैकल के थ्रू ओपन करवाया है, तो आपको वो ट्रैवल इंश्योरेंस कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। यस, अगर आपने ब्लॉक्ड अकाउंट अपना कोरैकल में ओपन करवाया है, तो जो आपके 5 से 10,000 रुपये वहाँ पे जा रहे थे वो आपके कम्प्लीटली बच जाएंगे, एंड आपको ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा विद अ कोरैकल ब्लॉक्ड अकाउंट। बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ब्लॉक्ड अकाउंट इन कोरैकल। ट्रस्ट मी, जो मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ वो किसी भी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर से आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली हैं, सबसे सस्ती होने वाली हैं, सबसे सिक्योर होने वाली हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, मैं इमेज में से ही आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ जो कोरैकल की वेबसाइट पे है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बोला था फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस, एंड ये डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनका, जिसको फिल करने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ठीक है, मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन एज अ इमेज दिखा रहा हूँ। तो आपको अपना ट्रैवल स्टार्ट डेट डालनी होती है। बेसिकली ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको कोरैकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपको ट्रैवल स्टार्ट डेट देनी है। फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस विल कवर यू फ्रॉम दिस डेट अंटिल यू ट्रैवल एट योर यूनिवर्सिटी एट द अर्लीस्ट सेमेस्टर। एक बार लैंड हो गए उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस 98 यूरोज़ के अराउंड होता है। वेलकम बोनस आपको 98 यूरोज़, यानी कि फ्री में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल रहा है। 10,000 के आसपास आपको यहाँ पे बच गया। अब बात करते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट की। तो गाइस ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली आप 934 यूरोज़ का बनाते हो, एंड आप 12 महीने के लिए बनाते हो। तो ब्लॉक्ड अकाउंट फॉर 12 मंथ्स आपका हो गया 11,208 यूरोज़। ये जो समरी दे रखी है, मैं इसको आपको बाइफरकेट करके अच्छे से समझाता हूँ। ब्लॉक्ड अकाउंट फॉर 12 मंथ्स 11,208 यूरोज़। बफर, अब बफर क्या चीज़ होती है यार? बफर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस बफर इज यूज्ड इन केस ऑफ एडिशनल चार्जेस दैट माइट ऑकर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फंड्स। दिस इज नॉट आवर फी, द अनयूज्ड बफर अमाउंट विल बी पेड आउट इन द फर्स्ट पे आउट। बेसिकली क्या होता है ना, यूरो और INR का ना जो इंटरनेशनल मार्केट्स में ना रेट ऊपर नीचे होता रहता है। एज सच हमारा लास्ट हिस्ट्री में 10, 15, 20 सालों में नहीं हुआ है, बट क्या पता जो यूरो का रेट है राइट नाउ फॉर एग्जांपल 90 चल रहा है, वो 100 पहुंच जाए, वो 110 पहुंच जाए।
ठीक है। तो उस केस में आपसे बफर ऑलरेडी लेके रखते हैं, मतलब 80 यूरो के आसपास, कि भाई इसमें से यूज़ कर लेंगे अगर यूरो का रेट बढ़ा तो। अगर नहीं बढ़ा तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। एंड इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट आवर फी, द अनयूज्ड बफर अमाउंट विल बी पे आउट इन द फर्स्ट पे आउट। मतलब पहले महीने की जो आपकी किस्त आएगी उसके अंदर आपका ये बफर अमाउंट मिल जाएगा। 99% बच्चों को ये पूरे के पूरे 80 यूरो एज इट इज़ मिल जाते हैं। फिर आता है फ़ी 99 यूरोज़। अब मैं आपको बताता हूँ कोरेकल प्राइम की सबसे मतलब अच्छी बात क्या है। फ़ी आपकी 99 यूरोज़ यूजुअली चल रही है, बट अभी कोरेकल प्राइम का बोनस चल रहा है जो कि है 40 यूरोज़ डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो बेसिकली आपको 59 यूरोज़ के अंदर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट बन रहा है। आपको कोई मंथली फ़ी पे नहीं करनी है। जो बाकी प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे 100% आपको मंथली फ़ी पे करनी पड़ रही है आज की डेट में, बट यहाँ पे सिर्फ 59 यूरोज़ पे करने हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट मिलेगा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन एम्बेसी ब्लॉक्ड अकाउंट मिलेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, एंड आपका पूरा का पूरा जो सारा सिस्टम होता है ब्लॉक्ड अकाउंट का वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, एंड जिसकी फ़ीस है सिर्फ 59 यूरोज़। टोटल आप अमाउंट पे करोगे 11,347 यूरोज़। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को आपको बताना, ये करंट अपडेट है जो मेरे को बाकी स्टूडेंट्स से पता चलती है जो जर्मनी के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे को बताया जिन्होंने कोरेकल के अलावा किसी ब्लॉक्ड अकाउंट कंपनी में ओपन करवाया है, उन कंपनी में ना जब वो यहाँ पे आके अपना ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट करवा रहे हैं जर्मनी में लैंड करने के बाद, तो उनको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं यार। वो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, एंड ये सुन के ना यार मतलब दिल दुखता है कि यार उन्होंने पहले ही इतनी खर्चा कर रखा है, 10 लाख रुपए 10.5 लाख रुपए करे, एंड जर्मनी आने के बाद मतलब इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको खुद के पैसे मिलने में ही टाइम लग रहा है। वो गलत चीज़ है यार। करते हैं कोरेकल में आपको मेरी हंसी से ही पता चल गया होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करवानी है। वहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, जो दिक्कत आ रही है, मैं दिक्कत बताना नहीं चाहता बट मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे ना आपको एक्टिवेट करवाने के लिए ना बाकी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर में ना पोस्ट ऑफिस जाना पड़ रहा है। मतलब पोस्ट ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं, बैंक्स के धक्के खाने पड़ रहे हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस में पहली बात जर्मन बोलो, वहाँ पे जाके 99% बच्चों को जर्मन बोलनी नहीं आती, वहाँ पे वो काम करके नहीं देते, उनको अपने काम भी होते हैं। वो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट वेरीफाई करें या अपने काम करें पोस्ट ऑफिस में। तो बाकी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। कोरेकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी पोस्ट बैंक में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपको यहाँ पे आके अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवाना है बेसिकली, जिसके अंदर आपके ब्लॉक्ड अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसे आया करेंगे, तो वो अकाउंट की डिटेल्स आपको भेजनी है, एज सिंपल एज दैट। और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, शायद आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो भी चाहिए कि जो इमिग्रेशन लगती है। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें चाहिए कोरेकल को ओपन करवाने के लिए। कहीं पोस्ट बैंक में नहीं जाना है, कहीं आपको कहीं धक्के नहीं खाने। एक्टिवेशन ऑफ योर ब्लॉक्ड अकाउंट इन कोरेकल इज़ सुपर डुपर ईजी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोरेकल की बता दी हैं, मैंने कोरेकल के बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, एंड मतलब इस सारी चीज़ों को मेरे को खुद भी अगर मेरे को कोई चीज़ें बताएगा तो बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए कोरेकल में ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाना ही है। बट एक बात होती है चेरी ऑन द केक, तो वो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ। अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोरेकल का रेफरल लिंक यूज़ करके अपना ब्लॉक्ड अकाउंट कोरेकल में ओपन करवाते हो तो 10 यूरो आपको मिलेंगे। बेसिकली इट्स अराउंड 1000 रुपीज़। तो आपका और वहाँ पे 10 यूरो और कम हो गए, बेसिकली 49 यूरो ही रह गया। मतलब 50 यूरो के अंदर अंदर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट बन रहा है। तो यूज़ माई रेफरल लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ओपन योर ब्लॉक्ड अकाउंट इन कोरेकल। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो से पहले और वीडियो में बाद में। आपको लगा होगा कि यार आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ आई है जो कि इन्फॉर्मेशन है अबाउट ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट मैंडेटरी है नहीं, कैसे ओपन करवाना है, क्या चीज़ है, मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में। कौन सा ओपन करवाना है, कोरेकल का ओपन करवाना है। 10 यूरो आपको मिलेंगे, 10 यूरो मेरे मिलेंगे अगर आप रेफरल लिंक यूज़ करते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि यार एवरीथिंग आई स्पीक ऑन द वीडियोज़ आर रॉ थिंग्स। मतलब मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, राइट। सो मिलते रहेंगे यार और वीडियोज़ में। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है एंड आई होप मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी चैनल पे डालूँ एंड वो लार्जर ऑडियंस को हेल्पफुल होएगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जर्मनी वाला। थैंक यू अगेन।